बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मुबारक दिन है, वो ईद का दिन है, रमज़ानुल मुबारक। इस्लाम में दो ईदें हैं हमारी। एक ईद है ईद उल फितर, दूसरी ईद है ईद उल अज़हा। ये दो चीज़ों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। ये हमारी ईदें हैं। वैसे तो ईदों का मामला जो मसला है, जितने मज़ाहिब दुनिया में है सारे मज़ाहिब ईदें मनाती हैं। साल में एक दो मरतबा कई मरतबा ईदें मनाती है मज़ाहिब। ऐसे ही अल्लाह ने मज़हब इस्लाम में भी दो ईदें रखा है। वो ईदें हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये ईदों में क्या होता है कि माशाअल्लाह सारे मुसलमान एक जगह जमा होते हैं, अल्लाह के हुजूर में हाजिर होते हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं और वहाँ पर अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। ये चीज़ें ईदें में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाअल्लाह ये ईद वही है जो रमज़ान मुबारक है। अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह की तरफ से हम पर बड़ा फजल हुआ कि अल्लाह ने हम सबको आज के दिन ये ईद उल फितर का दिन अता किया है। बेशक ये सही बात है कि अल्लाह ने हमको ये ईद उल फितर का दिन आज हमको अता किया है। आप बताऊं मैं तो बहुत सारे लोग इस दुनिया से रमज़ान से पहले जा चुके हैं और उनकी मिसालें ऐसी हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हैं कि हमको भी एक दिन उस जगह जाना है और आराम करना है। हमारा आखिरी जो ठिकाना है यही है हमारा ठिकाना। यहाँ पर जमा होना, रमज़ान मुबारक का महीना अता करना और इबादत का करना और ये सारी चीज़ें करना और फिर अल्लाह के सामने हाजिर होना। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम तुम्मा रज़क़कुम तुम्मा युमीतुकुम। अल्लाह वो ज़ात है जो तुमको पैदा किया है और अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम तुम्मा रज़क़कुम, फिर रोज़ी देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। तुम्मा युमीतुकुम, मौत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। तीसरी बात कुरान में अल्लाह ने जो बयान किया है मौत की बात है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो ज़ात है जो तुमको पैदा किया है और अल्लाह तुम्मा रज़क़कुम, रिज़्क़ देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। तुम्मा युमीतुकुम, मौत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। जो आज हमारे सामने हमारे ख़ानदान से कई लोग भाई की शक्ल में, दादा की शक्ल में, अब्बा की शक्ल में, अम्मी की शक्ल में जो है दुनिया से जा चुके हैं, हमको भी एक दिन जाना है, उसी की तैयारी ये है। और फिर चौथी बात है तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युहयीकुम, दोबारा मौत के बाद जिंदा करने वाली ज़ात भी अल्लाह की। दोबारा मौत के बाद जो उठना है हमको, अल्लाह ताला उठाएंगे और हशर का मैदान होगा वहाँ पर। मेरे अजीजों, ये आज हमारी ईद हमारे सामने है ना, ये ईद आज तो ताज़ी है, कल बासी परसों ख़त्म, लेकिन असल ईद हमको जो करना है वो आखिरत ईद है। हम सारे मुसलमानों के जहन में, दिल में, दिमाग में ये बात होनी चाहिए, ये ईदें आती है जाती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक ईद हमारी वो होती है जो जन्नत की ईद है। हर मोमिन की ईद जो होती है असल जन्नत में होती है। आज हमारी ईद ताज़ी है, हंसी खुशियाँ में हम मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं जी। आज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जायज़ तरीक़े से जो हमको खुशियाँ दी है वो सारी चीज़ें हमको जो है खेल कूद के ज़रिए हम मना सकते हैं, लेकिन असल ईद जो है हमारी आखिरत की है। वो ईद ऐसी है कि जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमेशा खुशियाँ, हमेशा मज़े, हमेशा आराम, हमेशा अल्लाह की नेमतें वहाँ पर हमको मिलेंगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये ईद जो है बस हमको मुख्तसर मिलती है। हमको असल जो तैयारी करना है, आखिरत की तैयारी करना है। हम हर चीज़ को, इस चीज़ को हमारे जहन में रखना चाहिए। हर आदमी सोचना चाहिए कि आखिरत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। 24 घंटे में अल्लाह मेरी ज़िंदगी दिया है, तो इस 24 घंटे में हम अल्लाह को कितना नाराज़ कर रहे हैं, कितना राज़ी कर रहे हैं।
और आदमी अपने दिल में सोचे कि 24 घंटों में मैं अल्लाह को कितने घंटे दे रहा हूँ और ये छूटने वाली दुनिया के पीछे मैं कितने घंटे दे रहा हूँ। सोचे, अगर सही देखे जाए तो ये घंटा बहुत मुश्किल से हम अल्लाह के लिए निकाल रहे हैं, जो कि ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के लिए हम 24 घंटे, 40 साल, 50 साल, 80 साल इस फानी होने वाली, इस ख़त्म होने वाली दुनिया के पीछे हमारी भाग दौड़ हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, खाना पीना आराम, सारी चीज़ें इस ख़त्म होने वाली दुनिया के पीछे हो रही है। लेकिन एक लामहदूद ज़िंदगी आने वाली है जिसका अल्लाह ने वादा किया, खालिदीन फीहा अबदा, जिसका अल्लाह ने वादा किया है, जहाँ पर हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी है। हमारे जहन में ये बात निकल जाती है, हमारे दिल से ये बात निकल जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, दुनिया की चमक धमक, दुनिया के आराम, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया की इस आराइश में, दुनिया की इस आराम में हम इसी में लगे हुए हैं। मेरे अजीज़ों, असल हमको जो फ़िक्र करना है, आखिरत की फ़िक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको मुबारक महीना अता किया है। ये क्यों अता किया मालूम, कि हमको जो ज़िंदगी अभी हमारी बची कुची है उस पे हमको सही रास्ते पे चलने के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए, गुजारने के लिए अल्लाह ने ऐसे मौके देता है। आप देखे होंगे मुबारक महीने में कितने ऐसे लोग होते हैं जो शराब पीने वाले शराब छोड़ देते हैं, जुआ खेलने वाले जुआ छोड़ देते हैं, जी सूद लेने वाले सूद को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे गुनाह, जुल्म करने वाले जुल्म करने वाले, बेपर्दगी करने वाले, गुनाह करने वाले, इन सारे कामों को छोड़कर अल्लाह के दरबार में आकर रोना धोना करते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये जो ईदें आती है, जो महीना अल्लाह ने अता किया है, हम आखिरत की तैयारी के लिए हमको अता किया है, ये रही बात। लेकिन हमारे जहनों में क्या है कि ईद अगर है तो वो नया कपड़ा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छा घूमना, ये हमारे जहनों में है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ईद असल ये नहीं है। असल बात ये है कि हुजूर ने फरमाया ईद उस आदमी की है जो इस मुबारक महीने में रोज़े का एहतमाम किया है, इस मुबारक महीने में तरावी का एहतमाम किया है, इस मुबारक महीने में अल्लाह को मनाने की फ़िक्र में लगा हुआ है, अल्लाह के सामने अपने गुनाह पर आंसू निकालने की फ़िक्र किया है, अल्लाह के सामने सजदा करके अल्लाह को मनाने में लगा हुआ है, अल्लाह के सामने अपनी आखिरत की खैर को मांगा है, अल्लाह के सामने अपनी ज़िंदगी के गुनाह पर रख करके अल्लाह के सामने रो रहा है, उसकी ईद है असल ये। हुजूर ने बताया है कि ईद उसकी है जो इस मुबारक महीने को एहतमाम के साथ गुजारा है, अल्लाह को राज़ी किया है, अल्लाह को खुश किया है, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, अल्लाह के सामने 1-1 घंटा 2-2 घंटे अल्लाह से बातें किया है, उसकी ईद असल है। क्या आप लोग बग़ैर मेहनत के, बग़ैर उसके कुछ काम किए कि महीना भर किसी को तनख्वाह दे देंगे आप लोग? कोई काम आपके पास काम को रख लिए आप किसी आदमी को, उसको काम किया नहीं, उन्हें कुछ नहीं किया है, बस उठा के महीना भर उसको तनख्वाह दे देंगे? कैसे देंगे? नहीं दे सकते। उल्टा उसको भगा देंगे आप लोग, चल हट, तेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुझे 1 महीने के लिए काम को रखा था लेकिन तूने हमारा काम नहीं किया है, तेरी ज़रूरत नहीं है, चल हट, धक्के दे के उसको निकाल देते हैं। ये भी अल्लाह का दरबार है कि अल्लाह ने हमको वादा किया है, तो जो वादा रोज़ा रखेगा, मैं रोज़े का बदला मैं खुद हूँ, तरावी अगर पढ़ेगा उसका बदला मैं उसको बड़े सवाब की शक्ल में दूंगा। और अगर हम रोज़ा तरावी नहीं किए हैं और अल्लाह से हम क्या लेंगे? जबकि हम अल्लाह के जो बातें हैं उन बातों को हमने नज़रअंदाज कर दिया है, इन तमाम रोज़े को हमने नज़रअंदाज कर दिया है, तरावी को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। इधर मस्जिद में तरावी हो रही है और हम लोग घूमने फिरने में लगे हुए हैं, इधर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकल रही है और हम लोग, हमारे कानों में गानों की आवाज़ें बुलंद हो रही है। आज अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, घरों में हीरों का नाम लिया जा रहा है, अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे दिमाग में, हमारे जहनों में ये होटल की तरफ जाना, हमारे दिमाग बाजार की तरफ जाना, हमारे दिमाग शॉपिंग की तरफ जाना, ये भी किस वक्त में, जिस वक्त अल्लाह की तरफ से बुलावा आ रहा है, उस वक्त हम अल्लाह की बात को नज़रअंदाज करके, अल्लाह के हुक्म को तोड़ के, अल्लाह को नाराज़ करके हम लोग फिल्मों की तरफ, शराब की तरफ, जुआ की तरफ, जिना की तरफ हम लोग रवाना हो। ये काम रमज़ान में हुए हैं, शराब भी पिया जा रहा है रमज़ान में, शराब जुआ भी खेला जा रहा है रमज़ान में, नाजायज़ काम भी हो रहा है इस रमज़ान में, बेपर्दगी बेहयाई भी इस रमज़ान में हुई है। हाँ, आप देख लें, जाकर सिटी में देख लें, बाजारों में देख लें, पार्कों में देख लें, फिल्म थिएटरों में देख लें, इस मुबारक महीने को इतना जो है ऐसा नज़रअंदाज कर दिया है कि रमज़ान है भी उसको पता नहीं।
नशा में गुजार रहे हैं मुबारक महीने को। और उससे हटके अय्याशी का तो इंतहा नहीं, घूमना फिरना जी, ऐसे सारे चीजें मुबारक महीने में हुए हैं। और फिर आखिर में हम ईद की खुशी मनाने में लगे हुए हैं। ये किस बात की खुशी है? अल्लाह को महीना भर हमने नाराज किया है, अल्लाह को हमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह की बातों को हमने हल्का ले लिया है, अल्लाह को हमने हमारे दिल से निकाल दिया है, दुनिया की इस गंदी चीज़ों को हमारे दिल में लाए हैं। तो हमारी ईद किस बात की है? महीना गुजर गया है, मस्जिद की तरफ हम पलट के नहीं देखे। कुछ लोग पूरा महीना गुजर गया है, तरावी में 1 घंटा ठहर के अल्लाह के सामने बात करने का मौका नहीं मिले हमको। पूरा महीना गुजर गया है, कुरान पाक खोल के अल्लाह की किताब देख के पढ़ने का मौका हमको नहीं मिला है। पूरा महीना गुजर गया है, कोई गरीब हमको याद नहीं आया है। पूरा महीना गुजर गया है, कोई यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरा नहीं गया है। पूरा महीना गुजर गया है, कोई बेवा माँ बेवा बेटी के ख्याल नहीं किया गया हमारा कोई। लेकिन हमारे अंदर ऐसा हद से तजावुज इतना हो गया है, इतना हमारे अंदर घमंड आ चुका है, इतना तकब्बुर हमारे अंदर आ गया है, इतनी बड़ाई हमारे अंदर आ गई है, इतनी हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़, जलन, एक दूसरे के हसद हमारे दिलों में ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। सही इस बात की है कि हदीस में है कि जिसके दिल में किसी के बारे में हसद है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत हरगिज़ नहीं करेंगे आज के दिन भी। जबकि मग़फ़िरत का दिन आज है, ऐलान का दिन आज है, नेमतों का दिन है, इनामात का दिन है, अल्लाह की तरफ से खुशियाँ बांटने का दिन है। आज भी हमारे दिलों में कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, जलन, एक दूसरे से जुल्म करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, आज भी हमारे दिलों में कूट कूट के भरी हुई है चीज़। तो फिर हमारी ईद किस बात की है भाई? अल्लाह की रहमत कैसे आएगी हम पर? अल्लाह की मदद कैसे आएगी? आज इन्हीं खराबियों के नतीजे में एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का हसद, एक दूसरे की खराबी हमारे दिल में कूट कूट के भरी हुई। बात करना एक दूसरे से हम नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलना नहीं चाह रहे हैं। साला गुजर गई है लेकिन कई लोगों से मिलना पसंद नहीं। अतः ताल्लुक जिसने अपने मुसलमान भाई को रिश्ता तोड़ दिया है किसी से, समझो उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। हदीस में इसका ऐलान है। और उस आदमी की मग़फ़िरत नहीं होगी जिसने शराब का आदी हो। बारहा कहते हैं शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ना वो बहन को पहचानता है, ना माँ को उसका अंदर मुक़ाम होता है, ना बेटी का कोई अदब उसके अंदर होता है। शराब जैसा पीता है वो अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का उसका ऊपर बरसती है, अल्लाह की नाराज़गी उसकी बरसती है। मैंने कहा था कि शराब ऐसी चीज़ है कि वो हराम है, इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई शराब पी रहा समझो वो रोज़ाना सूअर का गोश्त खा रहा। जो आदमी शराब पी रहा है समझो रोज़ाना वो सूअर का गोश्त खा रहा है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमें असर ये चीज़ हमारे अंदर ख़त्म होगी है कि मैं मुसलमान भी हूँ या नहीं हूँ। इस चीज़ का एहसास हमारे दिलों से निकल चुका है। मैं मुसलमान भी हूँ या नहीं हूँ, मैं इस्लाम में हूँ या नहीं हूँ, मैं ईमान वाला हूँ या नहीं हूँ, ये चीज़ हमारे दिलों से निकल चुकी है। इसीलिए बार बार जुमा में कहा जा रहा है कि शराब हराम है, चोरी हराम है, जिना हराम है, सूद हराम है, ये सारी चीज़ें हराम है। लेकिन हम लोग बड़े मज़े से उसको ले रहे हैं, बड़े मज़े से खा रहे हैं, बड़े मज़े से पी रहे हैं। ऐसा रह रहे हैं कि उसको मरना नहीं है दुनिया में। ऐसा चल रहे हैं ज़मीन पे, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अकड़ कर चल रहे हैं। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि मेरी ज़मीन है, इस ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। किसी को हसब का घमंड है कि मैं बड़ा हूँ, मैं तोप हूँ, मैं बन हूँ, मैं गन हूँ, मैं फला हूँ। किसी को हसब का ये है, किसी को खानदान का घमंड है, किसी को अमीरी का घमंड है, किसी को ताकत का घमंड है, किसी को सलाहियत का घमंड है। ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। यहाँ तो नाचेगा चंद दिन चल साल, लेकिन अल्लाह के पास वो नाकाम वो नामुराद होगा। वो चंद दिन ताकत बताएगा, अल्लाह अपनी झलक दिखाएगा, बीमारी के थोड़ी सी बिस्तर पड़ेगा, फिर वो कई महीने तक वो खुद अपने कदमों पे नहीं चलेगा। आज हमारे अंदर ये चीज़ें आ चुकी है, हरामियात हमारे अंदर आ गई है, नाजायज़ कामें हमारे अंदर आ गए हैं। अल्लाह की नाराज़ सुबह शाम हमारे जिस्मों से हो रही है। अल्लाह की नाराज़ मेरे अजीजों, थोड़ा देखें, सारे आलम में नज़र उठा कर देखें आज मुसलमानों के साथ क्या हालत हो गई है। आज मुसलमानों के साथ
क्या आलम हो रहा है हम तो देखना नहीं मालूम। ना हमें अरब मालूम, ना हमें फ़लस्तीन मालूम, ना हमें गाज़ा मालूम, और ना हमें यमन मालूम, हमें ना शाम मालूम। उन इलाक़ों में उन मुल्कों में हम मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, हमें तो कोई परवाह नहीं, हमें तो कोई वास्ता नहीं। वो मर जाए, वो लुट जाए, वो पिस जाए, वो घनों बमों तोपों के हवाले हो जाए, हमें कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये बात याद रख लो कि एक दिन वो भी आएगा जो हमारी बहनों के साथ भी किया जाएगा, हमारी बेटियों को भी ख़त्म किया जाएगा, हमारी माओं को भी ख़त्म किया जाएगा। अपने घरों में घुस कर हमें टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। ये क्यों होगा कि कुरान में आयत है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जब तक तुम कामयाब नहीं पाएंगे उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं बनेंगे। जब हम ईमान छोड़ देंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, अल्लाह को नाराज़ करेंगे, तो फिर हमारा भी वही हशर होगा जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है। मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, मासूम माँ बेटियों को जो है उनको रोज़ाना ख़त्म किए जा रहे हैं। 1500, 2000 ऐसे करते करते 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान फ़लस्तीनी गाज़ा, यमन, इन इलाक़ों से ख़त्म कर दिया गया है। हमें उनका कोई दर्द नहीं, हमें कोई गम नहीं। आज हम लोग जो है ऐसे मज़े में लगे हुए हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हाथों में जन्नत की सर्टिफिकेट है कि हम मरते ही सीधा जन्नत में जाएंगे। ये हालत हमारी हो चुकी है। वो मासूम बच्चे रोज़ाना पानी के वास्ते तड़प रहे, नालियों का पानी पीने भी नहीं मिल रहा है, नालियों का पानी भी नहीं मिल रहा है। ये एक लुक़मा मिल गया है तो वो लोग समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ी लुक़मा मिल गया है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, वहाँ के हालात ऐसे हैं, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे गुनाह हम छोड़ना नहीं चाह रहे। हम जो है एक दूसरे को सताना हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए माशाअल्लाह आज ईद का दिन है, ईद की खुशियाँ मनाना है, लेकिन हम यहाँ से ये इरादा लेके उठना है, ये अज़ीमत, ये अज़ाइम लेके उठना है कि इंशाअल्लाह आज के दिन से मैं जो नाराज़ अल्लाह को किया हूँ, शराब के ज़रिए, ज़िना के ज़रिए, चोरी के ज़रिए, सूद के ज़रिए, इंटरेस्ट के ज़रिए, मित्तियों के ज़रिए, इन चीज़ों से जो हमने अल्लाह को उम्र भर हमने नाराज़ किया है, आज से हम पक्की सच्ची तौबा करके उठे। आज से हम अल्लाह के हुजूर में ये बात पेश करें कि अल्लाह मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, या अल्लाह मैं आज से सूद नहीं लूँगा, इंटरेस्ट जिसको हम अपनी ज़ुबान में मित्ती कहते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। या अल्लाह मैं आज से जुल्म नहीं करूँगा, या अल्लाह मैं किसी को नाजायज़ अपने आँखों से नहीं देखूँगा, या अल्लाह मैं किसी बेटी के ऊपर हमला नहीं करूँगा, किसी माँ की इज्जत नहीं लूटूँगा, किसी बेटी के इज्जत पर डाका नहीं डालूँगा। ये इरादा लेकर उठे यहाँ से, वरना मेरे अजीज़ों कल क़ियामत में अल्लाह की पकड़ होगी, वो बड़ी सख्त पकड़ होगी, बड़ी सख्त पकड़ होगी। उस दिन कोई किसी का कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। कल क़ियामत में बंदा कहेगा अल्लाह के सामने, या अल्लाह रब्बना अबसरना, या अल्लाह मैंने देख लिया हूँ, अल्लाह जहन्नम को देख लिया हूँ, या अल्लाह दोज़ख को देख लिया हूँ, रब्बना अबसरना, या अल्लाह मैं देख लिया हूँ, वो समीना, या अल्लाह मैंने सुन लिया हूँ, रब्बना अबसरना समीना फरजीना नामल सालिहा, या अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, या अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, नामल सालिहा, नेक अमाल करके आऊँगा, इन्ना मुक़िनून, या अल्लाह मुझे यकीन आ गया है, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे। ये पुकार वहाँ पर हर आदमी की होगी, लेकिन वहाँ पर हमारी वापसी नहीं होगी। यही हमारी ज़िंदगी है, आखिरत को बनाने की यही ज़िंदगी है। दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राज़ी करना यहीं पर है, मरने के बाद हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, एक तो हमारी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि आज के दिन हमारे बहुत सारे लोग खुशी मनाने से महरूम रहते हैं, जैसे यतीम बच्चे हैं और बेवा औरतें हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी ख्याल करना अल्लाह ने हम पर डाला है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जैसे खुशी मना रहे हैं वैसे और लोग भी खुशी मनाएं, जैसे हम खा रहे हैं वैसे और लोग भी खाएं। हमारा ये मज़हब हर एक का ख्याल करता है, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, यतीम, इन सारे लोगों का ख्याल करता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमको चाहिए कि अब तक जो नहीं करे हैं, अब तक जो अल्लाह को नाराज़ किए, उन कामों को छोड़ देना है। अब से हमको अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में लग जाना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
10 बज रहे पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। नमाज का तरीका पहले नमाज होंगी ना, नमाज खुतबा। देखिए भाई नमाज का तरीका ये है, पहले नियत करना है ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ इमाम के पीछे। ठीक है, इतनी बड़ी अगर नियत नहीं आ रही तो कम से कम ये नियत कर ले के ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ इमाम के पीछे, ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ इमाम के पीछे, इतनी नियत भी कर ले तो हो जाएगा आपका मसला। ठीक है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधेंगे। क्या बनेंगे? हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे इमाम साहब। क्या पढ़ेंगे? सना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरात कहेंगे, 2 तकबीरात को छोड़ना है, तीसरी तकबीर को इमाम साहब हाथ बांध लेंगे। तीसरी तकबीर के इमाम साहब क्या कर लेंगे? हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सूरा पढ़ेंगे, सूरा पढ़ने के बाद फिर दूसरा सूरा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद इमाम साहब किरात शुरू कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर उसके बाद दूसरा सूरा शुरू कर देंगे। उसके बाद जो है दूसरा सूरा पूरा पढ़ने के बाद 4 तकबीरात होंगे। कितने? 4 तकबीरात होंगे। अल्लाह अकबर बोल के छोड़ देंगे इमाम साहब, फिर अल्लाह अकबर बोल के छोड़ देंगे, तीसरी बार भी अल्लाह अकबर बोल के छोड़ देंगे, चौथी बार इमाम साहब जो है सीधा रुकू में जाएंगे, हाथ उठाए बाबा। बात समझ में आ गई? थोड़ा गौर से पढ़ना है, सुकून से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है। चलो ठीक है, खड़े हो।
عرضنا الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
को बीस लिया था बोले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak Allahumma rabbi hab li min as-salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء ونسألك الجنة ونسألك الجنة ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا
या अल्लाह पाक आसमान से बारिश को बरसाने वाले हैं, या अल्लाह ज़मीन से रोज़ी को निकालने वाले हैं। या अल्लाह हम सबको अल्लाह आपने ही पैदा किया है, या अल्लाह आप ही हमको मौत देंगे, या अल्लाह आप ही हमको दोबारा उठाने वाले हैं। या अल्लाह पाक आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। या अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। या अल्लाह कलमे वाले मौत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान की, ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, आमान की हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह जी, माँ बहन बेटियों की जानें रोज़ाना निकल रही है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह आज हम लोग बड़े खुश हैं, अल्लाह अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे अच्छे लिबास पहन रहे हैं। या अल्लाह पाक हम बड़े आराम में हैं, लेकिन वहाँ की बहन बेटियाँ अल्लाह खून में लुत्फ़ है। या अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा। मासूम मासूम बच्चे अल्लाह जान दे रहे हैं, मासूम मासूम बेटियाँ अल्लाह जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। या अल्लाह पर्दादार माएँ अल्लाह, या अल्लाह दमो तोबों के हवाले हो रही हैं। या अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक वो अभी भी एक एक खतरे के वास्ते तड़प रहे हैं। या अल्लाह वो एक एक लुक़मे के वास्ते तड़प रहे हैं। या अल्लाह एक एक घूंट पानी के वास्ते वो बिलबिला रहे हैं। या अल्लाह आज हम पानी अल्लाह बहाते हैं। या अल्लाह कपड़ों को बेजा इस्तेमाल करते हैं, हमारी शॉपिंग बेजा होती है, हमारी दावतें बेजा होती है। या अल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमान आज एक एक अल्लाह कपड़े के वास्ते तड़प रहे हैं, एक एक पानी के बूंद के वास्ते तड़प रहे हैं। या अल्लाह हम 1 महीना रोज़ा रखे हैं, वो तो 2 साल से हर दिन रोज़ा रख रहे हैं। या अल्लाह पाक वो बेघर हो चुके हैं। या अल्लाह बेमकान हो चुके हैं। या अल्लाह बेकपड़ा हो चुके हैं। या अल्लाह रोज़े से महरूम हो चुके हैं। या अल्लाह रोज़ाना वो अल्लाह क़यामत के मंजर को देख रहे हैं। या अल्लाह पाक अपनी ख़ास मदद नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के, गाज़ा के, यमन के, अल्लाह इन तमाम मुस्लिम अल्लाह कंट्रीज़ में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह जुल्म से हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक इज़राइल की ताकत को निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह उसकी साजिश, अल्लाह उसके हथियारों को निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह उसकी साजिशों को निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह उसकी ताकत को अल्लाह ख़त्म फरमा। या अल्लाह उसको ज़लील व अल्लाह नाकाम व नामुराद फरमा। या अल्लाह पाक उसको दुनिया आखिरत में उनको अल्लाह अल्लाह उसका ठिकाना वासिल जहन्नम बना। या अल्लाह पाक हम सबको या अल्लाह एक दूसरे का गम भी अल्लाह गम खुशी में शरीक रहने वाला बना। या अल्लाह पाक जो भी औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा। सारे आलम के मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दीनी तंजीम तहरीकों की हिफाजत फरमा, वक्फ ज़मीनों की हिफाजत फरमा, जालिम ताकतों को निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह जालिम ताकतों को निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर, इस्लाम पर कायम दायम फरमा। मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मुबारक महीना आपने हमको अता किया है। या अल्लाह हमने इसमें अल्लाह इसको बेअदबी से अल्लाह इसके एहतराम भी हमने नहीं किया, अल्लाह हमको माफ़ फरमा। मुबारक महीने की नाक़दरी किया है। बेशक अल्लाह हमारे दिल ज़ुबान इस बात के इक़रार करता है कि हमने इस मुबारक महीने में जैसे गुजारना था वैसे नहीं गुजारा है। ऐसे ही हम जैसे खाली दिनों में गुजारते हैं, वैसे हम इस मुबारक महीने में खाते पीते अल्लाह हमने इस मुबारक महीने को गुजार दिया, अल्लाह हमको माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हमको लौट कर आप ही के पास आना है, लेकिन हमने आपको नाराज़ करके इस मुबारक महीने को गुजार दिया है। या अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमको मुबारक महीना अता किया है। बहुत सारे लोग दुनिया से इस महीने से पहले ही गुजर चुके हैं, कुछ लोग इस महीने में गुजर चुके हैं। या अल्लाह पाक आपका शुक्र है। या अल्लाह आपने हमको मुबारक महीना अता किया है, इबादत की तौफीक अता किया है, अल्लाह नेक आमाल की तौफीक दिया है। या अल्लाह पाक हमारे इन नेक आमाल को कबूल फरमा। रोज़े तरावी दुआ तिलावत ज़िक्र को कबूल फरमा। जो खैर के काम किए हैं अल्लाह उन आमाल को कबूल फरमा। जो हमसे गफलत खुदाई है अल्लाह लापरवाही है, अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हम आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। या अल्लाह आपके सामने हाजिर हुए हैं। या अल्लाह आपका वादा है ईद के दिन आप सब लोगों की मग़फ़िरत करेंगे। या अल्लाह हमको अल्लाह बिल्कुल अल्लाह हमें पाक साफ़ फरमा दीजिए। हमारे सीनों को कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, जलन, इन तमाम गंदगियों से पाक साफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह भाईचारे की मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत, रहमत हमको हमारे दिलों में बिठा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारे दिलों को कीना से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ से, जलन से, इन तमाम गंदगियों से हमारे दिल और सीने को पाक साफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन इन पर रहम हमारे दिलों में डाल दीजिए। या अल्लाह खैर के काम के लिए हमको कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमको, हमारी नस्लों को आपके मुबारक दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमको, हमारी नस्लों
परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें, हवादिसात, इन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमको खूब खुशियाँ नसीब फरमा दीजिए। मुबारक महीना अल्लाह आपने हमको अता किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमको जो उसमें गलती है उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह जो अमाल हमने किए हैं इस अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको इस ईदगाह में जितने लोग हाजिर हुए हैं उन सबको अल्लाह हम सबको अल्लाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बेशक आपके सामने सजदा किए हुए हैं, या अल्लाह आपके सामने रुकू किए हुए हैं, या अल्लाह आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, या अल्लाह आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। इस अमल को अल्लाह इस अमल के ज़रिए हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। आइंदा से हमें अल्लाह नेक आमाल, नेक रास्ता अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दीजिए। या अल्लाह जुल्म से, सितम से, अल्लाह शराब से, ज़िना से, या अल्लाह सूद से, इन तमाम गंदगियों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह बेशक आपको या अल्लाह ये चीज़ें पसंद नहीं है, या अल्लाह इन चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हम सबको ईमान पर खातिमा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक मुबारक महीना चल रहा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमने मुबारक महीना अल्लाह हमने हमको अता किया था। या अल्लाह पाक सारी बरकत खैर को हमारे मुक़द्दर फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे इस क़ब्रिस्तान में जितने लोग हैं अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी हैसियत से, या अल्लाह हमारे हिसाब से हम मांगा है, या अल्लाह पाक अपने शान के मुताबिक अता कर दीजिए। या अल्लाह अपने शान के मुताबिक हमको अता फरमा दीजिए। हलाल रोज़ी अता फरमा दीजिए, हराम रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह या अल्लाह जो भी मांगा गया अल्लाह उसको कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह जो भी मांगने से रह गया अल्लाह उसको कबूल फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतल तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल जैसे भाई खुतबे तक जो है, खुतबे के दौरान इशारा भी नहीं करना है, खामोश बैठो बोल के भी नहीं बोलना। बच्चे अगर खेल रहे तो उनकी हाल पे छोड़ दो, लेकिन कोई ये भी इशारा कर रहे तो भी जो है वो इसकी इजाज़त नहीं है। पूरा खुतबा होने तक उधर इधर जाने की फिज़ा ना बना। पूरा अमल जो है खुतबे के बाद पूरा होगा।
ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإيمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعدون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفر لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبلها. نعم بقية المسألتان فنذكرها الآن. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أصحاب الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشهدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حيان عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القدوة
घर से मिलने तो इधर यहाँ तक आया हूँ। चले बेटा जूता कर हाँ भाई ईद मुबारक। मेरी जान ईद मुबारक। पकड़ दिया मुबारक। ऐसे बुशों से गला मिलना बहुत छोटा दिखता है। जो भी उसका दिखता। दबा दीजिए वो लाल वाला दबा दबाओ। नहीं ना पर ये वीडियो चल रही हो वीडियो चल रही नहीं चल रही। ला रहे तो सर पे आ रहे जल्दी चल रहा हूँ। हाँ चल कहाँ है रे? आपका ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह आज विलेज गोपलारम मंडल मुनपल्ली ज़िला संगारेड्डी में ईद उल फित्र मनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में एक ईद अदा की गई है और अमन व शांति का पैगाम दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चाहता भी यही है कि यहाँ से जो है हम लोग अमन व शांति का पैगाम सारी दुनिया में पहुँचे, मिलजुल के रहना है और फिर सारी इंसानियत को खैर सोचना है, सारी इंसानियत को अच्छा सोचना है। इसी वास्ते माशाअल्लाह हमारे इस गोपलारम में सब मिलजुल कर जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में ईद मनाए हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही सारी इंसानियत को चैन सुकून अपनी रहमत अता फरमाए और सारी दुनिया में अल्लाह पाक अपनी रहमत को आम फरमाए, जहालत को ख़त्म फरमाए, ईमान और इस्लाम को बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक जो है हम दुनिया व आखिरत में कामयाबी दौलत से माला माल फरमाए।